पहले आप अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। रोहित कुमार जी। आप कहाँ से आ रहे हैं? जी, हम गया से आ रहे हैं काम करके। ये बाइक आप कब लिए थे? ये साल भर 2 साल हुआ है। 2 साल हो गया। जी, 2 साल पहले तो ये मॉडल में नहीं आया था। 2 साल पहले आया था ये। हाँ? आया था। आ गया था। जी। हाँ? जी 2 साल पहले ही मॉडल आ गया है। जी जी 3 साल पहले आया। 3 साल पहले। जी। अच्छा, कितने का है ये बाइक? कितने का लिए थे? 1 लाख के लिए। 1 लाख। जी। हेलमेट क्यों नहीं पहने हैं सर? हेलमेट लेवे नहीं किए थे। हाँ? नहीं लिए थे। अच्छा, हेलमेट का दाम जानते हैं कितना है? जी कितना? एक मिनट। जी पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। जी जी कितना है? 500। 500। जी, एगो मोटरसाइकिल के दाम में कितना हेलमेट हो जाएगा? बहुत सारा हो जाएगा। हो जाएगा ना? जी। अच्छा, जहाँ पर अगर निःशुल्क शिविर नहीं लगता था तो सब दिन आप बिना हेलमेटे के घूमते? नहीं लेते नहीं, टूट गया था। टूट गया था। जी। आप एक हमारे देश के युवा साथी हैं? जी। युवा सोच के साथ में आप बाइक चलाते हैं, ठीक है? तो युवा साथी और युवा सोच अगर नहीं बदलेगा तो हमारा देश कैसे बदलेगा? जी, युवाओं को ही बदलना चाहिए सोच। आप ये बाइक खुदे लिए थे? नहीं, हम नहीं लिए। कौन लिए हैं? पापा जी लिए हैं। पापा जी। पापा जी तो हेलमेट भी लेके दिए होंगे। हाँ, दिए हैं। हाँ? दिए हैं। तो हेलमेट काहे नहीं लगेले हैं? आ रहे तो बाजार तो नहीं लगा पक के आए हैं। तो हेलमेट है मतलब आप? हाँ हेलमेट लगाना जरूरी है? जी, बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। आप लगाए हुए क्यों नहीं है हेलमेट, ये थोड़ा सा बता दें। अरे, मार्केट नज़दीक था, इसके वजह से चला है बिना हेलमेट का। अच्छा, एक चीज़ आप हमारे देश का से आप अच्छाई बोले या फिर बुराई बोले या खराबी बोले, जहाँ पर निःशुल्क वितरण होते रहता है वहाँ पर भीड़ ज़्यादा क्यों लग जाता है? जी, लोग रहते हैं कि हमें फ्री में ही मिल जाए। अच्छा, लोगों का सोच है। सोच है। सरकार भी हाथ लगा दिया है फ्री राशन से, जी। है ना? आज यहाँ पर आपको अगर हेलमेट मिल जाएगा तब लगाइएगा रोज? गाड़ी चलाएंगे तो ज़रूर लगाएंगे। गाड़ी चलाइएगा तो लगाइएगा एकदम 100%? जी, 100%। शादी उदी हो गया है? शादी अभी ना हुआ है। नहीं हुआ है ना। पिताजी और वो माँ जी तो होंगे घर पर? हाँ है। तो निकलते होंगे अगर बिना हेलमेट के तो एक बार तो जरूर बोलते होंगे कि बेटा हेलमेट पहन के जाओ। बोलते हैं तो। हाँ? बोलते हैं तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7 और मैं हूं कुमार गौरव। आप हमारे पीछे में जो ये जन सैलाब देख रहे हैं, यहाँ पर किस चीज़ का मेला लगा हुआ है यही आप सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर मेला जो है, नेहरू युवा केंद्र गया जिला के अधिकारी भी हैं। हम इनसे पहले हम एक जानकारी ले लेते हैं इस मामले में कि ये जो शुरुआत है सर, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे चैनल को कुछ बताएंगे। जैसा कि नेहरू युवा केंद्र के तहत ये कार्यक्रम सेवा स्वैच्छिक गतिविधियों के माध्यम से सशक्तिकरण का है, जो कि वॉलंटरी एक्शन का है। और आपको पता होगा कि कल 5 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी है। तो उसका एक प्री तैयारी हम कह सकते हैं, जो कि परैया प्रखंड में हमारे राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक ने किया है। और ये एक अद्भुत है। और क्योंकि आप देखते हैं कि युवाओं को जैसे सड़क दुर्घटना में आप लगभग जितनी भी मौतें होती हैं उसमें 82% कारण ये होता है कि वो व्यक्ति हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रहा था। तो एक ये आह्वान है जो कि मुहिम छेड़ेगा और लोगों में अवेयरनेस पैदा करने का एक सबसे बड़ा ये कारण है, और जो कि समाज के लिए एक बहुत बेहतर कार्य ये कर रहे हैं इस प्रखंड से। आप अपना मतलब कि नेहरू युवा केंद्र में आपका पदभार क्या है, अपना परिचय आप दे दें। मैं जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र गया। यहाँ पर एक
मुखिया जी भी उपस्थित हैं और इनसे भी इनसे हम परिचय भी कराएंगे। उसके पहले हम इनसे जानकारी ले लेते हैं कि इस तरीके की गतिविधि अगर किसी एक युवा पीढ़ी के द्वारा किया जा रहा है तो इस पर आपका क्या राय है, थोड़ा सा जानकारी दे देंगे। बहुत अच्छा अहम सवाल है। और हमने एक कविता बनाई थी, वो कविता अनुज जी पर आज हमको अचानक भी बैठे बैठे हम सब के लिए, हमारे लिए खास करके ये प्रेरणा की बात है। यहाँ आकर के देख रहे हैं सड़क जागरूकता के प्रति जो इनका समर्पण है, वो कविता बड़ा फिट बैठता है यहाँ पर। ले संकल्प बीड़ा भी उठा शालीन बनकर, ले संकल्प बीड़ा भी उठा शालीन बनकर, बन आईना कर्मों से समर्पण तू सिखा, बन पथ प्रदर्शक रोड के लिए रवों में दोष भर के कर्तव्य कुछ दिखा। जो अनुज जी ने आज दिखाया अपने लड़के के जन्मदिन के अवसर पर, इतना बड़ा सोच जो सीधा राष्ट्र को, समाज को, राष्ट्र को ऊंचा ले जाने वाला है, बहुत ही सराहनीय है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। चलिए भाई बढ़ाइए। वो यहाँ पर हमारे एक युवा साथी का द्वितीय पुत्र का जन्मदिन है। उसके अवसर पर जो हमारे युवा साथी हैं वो निःशुल्क हेलमेट का वितरण यहाँ पर कर रहे हैं और निःशुल्क हेलमेट लेने के लिए जो है यहाँ पर इतना भीड़ जो है वो लगा हुआ है। हम इनसे भी कई सवाल करेंगे और यहाँ पर उपस्थित जो समाज सेवी लोग हैं जो इस तरीके का कार्यक्रम चला रहे हैं उनसे भी हम सवाल करेंगे कि आखिर ये जो पहल है और ये जो बेहतरीन पहल है वो आखिर क्यों कर रहे हैं। और जो युवा साथी विदाउट हेलमेट यहाँ पर जो रोड पर चल रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और जो खतरों के खिलाड़ी बने हुए थे अभी से पहले, और आज अगर उन्हें यहाँ पर से हेलमेट मिल जाता है तो वो इसका इस्तेमाल जो है वो कितना करेंगे और कितना नहीं करेंगे, इसका सवाल हम उनसे आज पूछेंगे। चलिए भाई बढ़ाइए। अच्छा थोड़ा बताइएगा, आज तो आपको हेलमेट मिल गया, इधर आइए, लगाइएगा कि नहीं? आज आपको मिल गया जी। इसके पहले आप खतरों के खिलाड़ी बने हुए थे? नहीं, हेलमेट लगाते थे, हेलमेट भुला गया 2 जगह। अच्छा, हम लोग तो सुनते थे कि खाली युवा पीढ़ी नहीं लगाती। नहीं, हम लगाते हैं, परमानेंट लगाते हैं। अभी आप कहाँ से आ रहे थे? अभी तो हम ईश्वरपुर से आ रहे थे। कहाँ से? ईश्वरपुर से आ रहे थे। कितना किलोमीटर आप सफ़र किए बिना हेलमेट का? करीब 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। अच्छा, घर पर तो आपका होंगे बच्चे लोग हैं, इंतजार तो करते होंगे बहुत बेसब्री से। सही बात कि घर के गार्जियन हैं आप जी, बाइक से निकले हैं जी। बीच में अगर किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाएगा तो घर वालों को कौन देखेगा? ये कभी बिना हेलमेट के चलते हुए इस तरीके का ख्याल आपके मन में आया है? बिल्कुल आता है। पता है ना, थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखें और अपने घर का भी ख्याल रखें और हेलमेट का इस्तेमाल हमेशा करें, सदैव करें। जान ले लेगा। अब तो आपको आज हेलमेट मिल गया जी सर। तो इसे आप एक नया ज़िंदगी बोल सकते हैं कि हम जी बिल्कुल बोल सकते हैं सर, क्योंकि हम लोग गरीब फैमिली से आते हैं। पिताजी तो बाइक ले लेते हैं बट हम लोग से हेलमेट नहीं किनाता है। अच्छा। तो ये मिल रहा है तो मतलब सब बाइक खरीद लेते हैं लेकिन हेलमेट नहीं खरीदाता है। आप अपना परिचय दे देंगे? जी सर, हमारा नाम हुआ नीश कुमार खर्रामडी है सर। अच्छा, आप बताएं, एक बार आपका शादी हो गया है? नहीं सर, अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। घर में माता पिता तो होंगे? जी है।
तो कभी अगर आप घर से बाइक पर निकलते होंगे जी। तो कभी चलते हुए जब खतरों के खिलाड़ी बन करके आप चलते हैं रोड पर बिना हेलमेट के जी जी तो कभी मन में ख्याल आया है कि घर पे मेरा कोई इंतजार कर रहा होगा? जी बिल्कुल सोचते हैं ऐसा। हाँ? सोचते हैं, सोचते हैं। लेकिन सर हमारे पास हेलमेट नहीं है। हम जब हेलमेट का यूज करते हैं बट हम दूसरा का हेलमेट यूज करते हैं। गया से आ रहे हैं, करीब यहाँ से 20 किलोमीटर का दूरी है, ठीक है, आप हेलमेट क्यों नहीं पहने थे? हेमलेट तो था लेकिन चोरी हो गया था सर, चोरी हो गया था। इसके चलते पे अभी हेमलेट नहीं लिए। बाइक कितने का लिए थे? बाइक तो 75,000 का लिए थे। 75,000 का। और हेलमेट का दाम कितना रहता है? 1,000 प्लस लगभग। 1,000 का। तो एक बाइक की कीमत में कितना हेलमेट आ सकता है? बहुत सारा, कम से कम 75 को से कम नहीं आएगा। अच्छा, आज अगर यहाँ पर निःशुल्क शिविर नहीं लगता तब तो आप बिना हेलमेटे के घूमते? नहीं, ऐसा तो नहीं है। हेमलेट भी वैसा तो है, पुराना वाला है भी ऐसे हेमलेट। अच्छा, एक पुराना हो गया था, नया ले गए थे, वहाँ सम्मेलन में हुआ था, वहीं से चोरी हो गया था। हेमलेट लगा दिए थे, इसमें नया चोरी हो गया था। जल्दबाजी में ऐसा बात नहीं है। तो पहले आप अपना परिचय देंगे? जी मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। रोहित कुमार जी आप कहाँ से आ रहे हैं? जी हम गया से आ रहे हैं काम करके। ये बाइक आप कब लिए थे? लिए साल भर 2 साल हुआ है। 2 साल हो गया। जी 2 साल पहले तो ये मॉडल में नहीं आया था। 2 साल पहले आया था ये। हाँ? आया था। आ गया था? जी हाँ? जी 2 साल पहले ही मॉडल आ गया है? जी जी 3 साल हाँ, पहले आया। 3 साल पहले। जी अच्छा, कितने का है ये बाइक? कितने का लिए थे? 1 लाख के लिए। 1 लाख। जी हेलमेट क्यों नहीं पहने हैं सर? हेलमेट लेवे नहीं किए थे। हाँ? नहीं लिए थे। अच्छा, हेलमेट का दाम जानते हैं कितना है? जी कितना? एक मिनट, जी पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। जी जी कितना है? 500। 500। जी एगो मोटरसाइकिल के दाम में कितना हेलमेट हो जाएगा? बहुत सारा हो जाएगा। हो जाएगा ना? जी अच्छा, यहाँ पर अगर निःशुल्क शिविर नहीं लगता था तो सब दिन आप बिना हेलमेटे के घूमते? नहीं लेते नहीं, टूट गया था। टूट गया था। आप एक हमारे देश के युवा साथी हैं? जी युवा सोच के साथ में आप बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो युवा साथी और युवा सोच अगर नहीं बदलेगा तो हमारा देश कैसे बदलेगा? जी युवाओं को ही बदलना चाहिए सोच। आप ये बाइक खुदे लिए थे? नहीं हम नहीं लिए, कौन लिए हैं? पापा जी लिए हैं। पापा जी। पापा जी तो हेलमेट भी लेके दिए होंगे? हाँ दिए हैं। हाँ? दिए हैं। तो हेलमेट काहे नहीं लगेले हैं? आ रहे तो बाजार तो नहीं लगा पक के आए हैं। तो हेलमेट है मतलब आपके? हाँ हेलमेट लगाना जरूरी है? जी बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। आप लगाए हुए क्यों नहीं है हेलमेट, ये थोड़ा सा बता दें। अरे मार्केट नज़दीक था, इसके वजह से चल आए बिना हेलमेट का। अच्छा, एक चीज़ आप हमारे देश का से आप अच्छाई बोले या फिर बुराई बोले या खराबी बोले, जहाँ पर निःशुल्क वितरण होते रहता है वहाँ पर भीड़ ज़्यादा क्यों लग जाता है? लोग रहते हैं कि हमें फ्री में ही मिल जाए, अच्छा, लोगों का सोच है। सोच है। सरकार भी हाथ लगा दिया है फ्री राशन से, जी है ना? आज यहाँ पर आपको अगर हेलमेट मिल जाएगा तब लगाइएगा रोज? गाड़ी चलाएंगे तो ज़रूर लगाएंगे। गाड़ी चलाइएगा तो लगाइएगा लगाएंगे। एकदम 100%। जी 100%। थोड़ा सा इनका बाइक पे फोकस कीजिएगा। तू कम तेज। अरे भाई अपना नंबर लेकर दोहरा नंबर। हमारे युवा साथी हैं और काफ़ी लगता है कि स्पोर्ट बाइक है, इसे बोल सकते हैं। स्पोर्ट बाइक पे ये सवार हैं। अच्छा, इसका थोड़ा दाम बताइएगा बाइक का। इसका हाँ, इसका है मतलब हाई फाई है बकीर, इतना पता नहीं है कितना अभी कीमत है अभी इसको। उस जिस समय लिए थे उसमें लिए थे कम से कम सेकंड हैंड हम लिए थे, नया में नहीं। हाँ सेकंड हैंड लिए। अच्छा, आज अगर आपको यहाँ पर हेलमेट मिल जाता है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा डेली? करेंगे ना। अभी आपके पास है हेलमेट कि नहीं? नहीं है। नहीं है, बिना हेलमेट के एकदम चल रहे हैं। बिना हेलमेट। शादी उदी हो गया है? शादी अभी ना हुआ। नहीं हुआ है ना। पिताजी और वो माँ जी तो होंगे घर पर? हाँ है। तो निकलते होंगे अगर बिना हेलमेट के तो एक बार तो ज़रूर बोलते होंगे कि बेटा हेलमेट पहन के जाओ। बोलते हैं तो। हाँ? बोलते हैं तो। हेलमेट का रेट जानते हैं? ना नहीं जानते। 500 से 1000 में हेलमेट चला आता है।
समझ गए। ठीक है। और इतना कम कीमत में अगर आपका जान बच रहा है तो इसके लिए जान जोखिम में डाल करके वो खतरों का खिलाड़ी काहे बन जाते हैं। वो तो है, पता है, बाकी क्या करें। हाँ वो तो है, ये है ना। थोड़ा रोक दीजिएगा। जो आज का कार्यक्रम था निःशुल्क हेलमेट वितरण और 20 सेफ, बियर हेलमेट एंड बी सेफ। और यहाँ पर उपस्थित हैं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए युवा साथी जो कि आज इस कार्यक्रम को काफ़ी जो है बेहतर रूप में और एक समाज में जो है नया संदेश देते हुए जो है इसे धरातल पर उतारे हैं। हम इनसे कुछ बात भी कर लेंगे और ये भी जानकारी ले लेंगे कि आखिर इस तरीके का सोच आज के नए युवा पीढ़ी में क्यों आया और कहाँ से इन्हें इस तरीके का प्रेरणा जो है वो मिला है। आप थोड़ा सा बता दें कि आपको इस तरीके का कार्यक्रम और इतना बेहतरीन कार्यक्रम करने के लिए जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिला है। सबसे पहले अनु जी के बड़े पुत्र बाजीराव जी को जन्मदिन पे हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु अनु जी ने लोगों को फ्री हेलमेट वितरण करने का आयोजन परैया प्रखंड में आयोजन किए हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। अब मुझे लगता है गया में ये पहला इस तरह से कार्य, सामाजिक कार्य को देखने के लिए मिल रहा है। और बहुत सारे लोग अपने जन्मदिन के अवसर पे या फिर किसी फैमिली के जन्मदिन के अवसर पे लोग बहुत सारे खान पान, गीत संगीत के द्वारा आयोजन करवा के पैसा खर्च करते हैं। लेकिन इस तरह से अगर हर एक युवा, हर एक परिवार के लोग अगर इस सामाजिक कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने लगेंगे तो हमारा देश विकसित होने में बहुत ही जल्द ही विकसित हो जाएगा। और अभी हम एक जानकारी देना चाह रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक साल लगभग 4.5 लाख दुर्घटना घट जाती है, जिसमें 1.5 लाख युवाओं को एवं बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी गंवाना पड़ता है। और आप देखते होंगे कि दुर्घटना के तहत सरकार मुआवजा हेतु 4 लाख भी दी जाती है। अरबों अरबों रुपया खर्चा हो रहा है। लगभग 6.5 अरब रुपया सालाना सरकार के खजाना से ये राजस्व घाटा जा रही है। क्या ज़रूरत है? कहीं ना कहीं ज़रूरत है ट्रैफिक सिग्नल एक मुफ्त करने की और सीट बेल्ट लगाने की, हेलमेट पहनने की। ये सब नियम फॉलो करना अति आवश्यक है, तभी लोग, हमारा देश में रहने वाले लोगों का विकास होगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ पे हमारे नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी अंजनी सर एवं लेखापाल सुरेंद्र सर एवं कई गणमान्य लोग, मुखिया अतिथि लोग आए हैं, सरपंच महोदय भी आए हैं और जगनारायण यादव पूर्व सरपंच भी हमारे बीच में आए हैं। और एक बार फिर अनुज बाबू से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह से कार्य करते रहें। आप अपना परिचय देंगे हमारा? मैं नेहरू युवा केंद्र समाज सेवी एवं पूर्व NYV नगर। आपका परिचय, नाम? मेरा नाम उदय कुमार हुआ है और मैं पूर्व NYV हूँ, समाज सेवा से भी जुड़ी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके का कार्यक्रम जो आज आप लोगों के द्वारा किया गया है और आप लोगों ने आज करीब 50 लोगों का जो है 50 लोगों को जो है जीवन दान देने का कार्य किया है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे? और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम को कवरेज करने आए, गौरव जी। और सब आपके चैनल के माध्यम से हम अपने मित्र अनुज बाबू के बेटे को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देता हूं, जिनके पिता इतना अच्छे सामाजिक कार्य करता हो, सूरवीर है, कर्मवीर हैं। इनका पुत्र भी इन्हीं के राह पर चले और उसको ढेर सारी बधाई है, भविष्य के शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोग का जो कार्यक्रम आज हुआ हेलमेट वितरण का, ये हम लोग के विचार आया था। हम लोग 2019 में ढुंगेश्वरी पहाड़ पर बैठे हुए थे और बैठे बैठे हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि हम लोग कुछ ऐसा कार्यक्रम करें जिससे एक समाज में जिसकी घोर जागरूकता का अभाव है,
तो हम लोगों के माइंड में निकल कर के आया कि हम सब ट्रैफिक सिस्टम को लेकर के और सड़क सुरक्षा के रूप में लोग जागरूक करने का काम करेंगे। और इस सिलसिले में हम लोग स्टार्टिंग में वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से नुक्कड़ नाटक करके लोगों को सड़क सुरक्षा के जागरूक किया। और खुशी हुआ आज कि आज हम जिस काम को हम लोगों ने करने के लिए सोचा था, आज उसको हमने धरातल पर उतारा। और इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देते अपने मित्र अनुज जी को कि इन्होंने आज अपने बेटे के जन्मदिन पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैं सभी लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आप सब हेलमेट ज़रूर पहनें। ये हेलमेट आपकी सुरक्षा है, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी खुद है। और हम जब देखते हैं कि दुर्घटना में जो सड़क पर खून बहती है उसको बचाया जाए, और उसी खून को फिर जो है हम लोग ब्लड बैंक में या ज़रूरत के समय किसी ज़रूरतमंद को डोनेट करके उसकी जान को बचाया जाए। इन्हीं सब सोच के साथ हम सबों ने ये कार्यक्रम को रखा था। धन्यवाद। मैं मनीष कुमार मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता, गया जिला। और यहाँ पर उपस्थित हैं वो कर्मवीर जो इस तरीके का कार्यक्रम करने में अपना प्रथम योगदान जो है हम बोल सकते हैं कि दिए हैं। ख़ास करके जो ये इलाका जो है, जो ये एरिया है, हम आपको बोल सकते हैं कि जहाँ पर आज इस तरीके का कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम का स्थल का जो नाम है वो है आपका प्रखंड सह अंचल कार्यालय परैया। और ये जो एरिया है यहाँ पर अवेयरनेस का जो है, इस तरीके का अवेयरनेस का जो है वो काफ़ी कमी जो है वो है। और इस तरीके का वातावरण में रहते हुए इस तरीके का सोच आखिर इनमें कहाँ से आया है, इसका जानकारी हम इनसे ले लेते हैं। क्योंकि आपने द्वितीय पुत्र के जन्मोत्सव पर जो है इस तरीके का कार्यक्रम, एक अनोखा कार्यक्रम इनके द्वारा जो है वो किया गया है। जी नमस्कार। मैं आए दिन देखते रहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। ऐसे रोड पर मैं देखा हूँ कई बार कि लोग गाड़ी चलाते हुए हेलमेट नहीं पहने रहते हैं और एक्सीडेंट होते हैं और उनका मृत्यु हो जाती है, गोड़ हाथ टूट जाता है। तो मैंने इस चीज़ों को देखते हुए देखा कि इनको परिवार को बहुत तकलीफ़ होती होगी, हमारे भी परिवार है, हम लोग को भी बहुत तकलीफ़ होती होगी। तो मैंने सोचा कि ऐसा कदम क्यों ना उठाया जाए जिससे कि जीवन को बचाया जा सके। और हेलमेट एक ऐसा माध्यम है गाड़ी पे कि आपको जीवन को बचाया जा सकता है। जैसे कि आप गिरेंगे तो हाथ टूटेगा तो जुट जाएगा, कोई भी हड्डी टूटेगी तो जुट जाएगी। और अगर मगज में, अगर कपार में चोट लगती है, अगर उसमें अगर लग गया तो उसमें ब्रेन हैमरेज होने का ज़्यादा चांस रहती है और मृत्यु हो जाती है। मैं सभी युवा साथी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जब भी आप गाड़ी से निकलें तो सदा हेलमेट पहन कर निकलें। और ये डर से मत लेके आगे जाएंगे तो पुलिस पकड़ेगा, चालान भरना पड़ेगा। आप अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हेलमेट का प्रयोग करें। हम आपके लिए साथ हैं, हमेशा रहेंगे। आप अपना परिचय दे देंगे। और मैं अनुज कुमार, बाजीराव सिंघम का पिता। ठीक है, हमारे चैनल के तरफ से भी आपके पुत्र को जो है वो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके का अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो इसका प्रभाव जो है आपके बच्चे पर जो है, आपके बेटे पर वो ज़रूर पड़ेगा और उनका भविष्य काफ़ी उज्जवल होगा। कि आप प्रतिनिधि हैं, जीते हुए पंचायत समिति हैं, इस तरीके का कार्यक्रम को देख करके आपको कैसा लगा कि इस तरीके का कार्यक्रम और होना चाहिए इस एरिया में? क्योंकि अवेयरनेस का कमी हमें लगता है इस चीज़ को लेकर के, खास करके हेलमेट को लेकर। देखिए, हम एक बार फिर से उस बच्चे को बहुत बहुत जन्मदिन का शुभकामनाएं देता हूं। और इस तरह के जो कार्यक्रम है, जो अनुज बाबू ने एक अनोखा कदम जो उठाने का काम किया है, तो मैं एक इस प्रखंड के जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक पंचायत का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं कहूँगा कि ये प्रखंड लेवल पे ही नहीं बल्कि इसको ग्रामीण लेवल से लेकर के और ज़िला लेवल तक के पूरे देश में इस मुहिम को फैलाना चाहिए। जो कार्यक्रम किया गया है उसका जितना से ज़्यादा हम लोग तारीफ़ करें वो कहीं कम होगा। आज इन्होंने अपने पुत्र के जन्मदिन पर मैं उनके पुत्र को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। उनका जन्मदिन है आज, उनकी लंबी उम्र हो और आगे भविष्य में देश के लिए, वो समाज के लिए जो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलें और देश और समाज के लिए अच्छा काम करें। आज जो इन्होंने एक कदम हेलमेट की ओर जो इनका प्रयास था, वो सचमुच में आज पहला कदम इन्होंने बढ़ाया है और उसमें हम सभी जनप्रतिनिधि इनके समर्थन में हैं। और ये जो भी अपने जो तरफ से कार्य करते रहेंगे, हम नेहरू युवा केंद्र को भी उनके बैनर तले जो प्रोग्राम किया गया उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जो इस समाज को जागरूकता जो फैलाने की बात है। जहाँ तक की बात करें तो आज जन्मदिन के अवसर पर
एक मतलब कि जीवन दान, जन्मदिन और जीवन दान दोनों एक साथ कार्य किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं अनुज जी को, नेहरू युवा केंद्र को और उनके पुत्र को उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सिर्फ ड्राइव करने वाला ही व्यक्ति नहीं, जो पीछे बैठता है मोटरसाइकिल पे, वो भी हेलमेट का प्रयोग करें।